हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +1 अकाउंट कॉमर्स की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और ये हमारे कॉमर्स का सब्जेक्ट है हमारे पास अकाउंटेंसी। ये आपकी बुक है वीके की अकाउंटेंसी की क्लास +1 की। ठीक है। अब ये इसके आपके पास कंटेंट्स हैं। अकाउंटिंग थ्योरी बेस ये चैप्टर्स हैं इसके। ठीक है। और अब हम इसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा शुरू करने से पहले अकाउंट्स का हम इसमें पहले पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कॉमर्स, जो हमारा कॉमर्स स्ट्रीम है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि कॉमर्स होता क्या है। Commerce refers to the exchange of goods and services or something of value between business और entities। कॉमर्स क्या है? जिसमें कि हम गुड्स और सर्विसेज को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का हमारा ट्रेड कहलाता है कि इसमें हम अपनी गुड्स और सर्विसेज जो हमारी होती हैं वो हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। समथिंग ऑफ वैल्यू बिटवीन बिजनेस और एंटिटीज़, मतलब कि उसकी कोई वैल्यू देके या हम जो है अपने बिजनेस में जो हमारी गुड्स और सर्विसेज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की जाती हैं। जैसे शॉपकीपर है, वो सामान बेच रहा है, उसके बदले वो क्या ले रहा है? पैसे ले रहा है। ठीक है ना, तो वो गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को, और उसके बदले उससे क्या ले रहा है? मनी ले रहा है। ठीक है, तो समथिंग ऑफ वैल्यू। For broad perspective, nation are concerned with managing commerce in a way that enhance the well-being of citizen। अब हम इसको broad उसमें देखें तो जो nation है वो हमारा क्या है? कॉमर्स जो है उसमें वेलबिंग ऑफ सिटीजन्स, लोगों के वेलबिंग के लिए जो है ट्रेड किया जाता है, वो कहलाता है कॉमर्स। बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स एंड प्रोड्यूसिंग बेनिफिशियल गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे? सिटीजन्स को जॉब्स प्रोवाइड करके उनके फ़ायदे के लिए किया जाता है ये ट्रेड, और प्रोड्यूसिंग बेनिफिशियल गुड्स जो कि सिटीजन्स को ज़रूरत होते हैं और सर्विसेज उनको प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा ये कॉमर्स का मीनिंग, जिसमें कि इसको हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम ट्रेड करके एक दूसरे से लेते और देते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इसका मीनिंग था कॉमर्स का। अब हम जो है पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हमारे पास ये कंटेंट्स हैं इसके। मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग साइकिल, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ऑब्जेक्टिव्स, साइंस और एन आर्ट, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, यूजर्स एंड टाइप्स एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब हमारे पास इसमें अकाउंटिंग क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट विच इज़ यूज टू बी स्टडीड अंडर द कॉमर्स डिसिप्लिन। अकाउंटिंग जो है, अकाउंटेंसी जो है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हमारी कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ा जाता है। अकाउंटिंग इज सेड टू बी द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और इसको बिजनेस की एक लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, और ये सारा ट्रेड किस पे बेस होता है? अकाउंटिंग पे। अब इसका ये एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी। इन मॉडर्न एज द स्कोप ऑफ बिजनेस हैज़ बीन वाइडन, द प्रोडक्शन एंड द सेल्स आर मेड एट द लार्ज स्केल ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब ये मॉडर्न एज में जो बिज़नेस का स्कोप है वो काफ़ी बढ़ रहा है। आजकल के टाइम में जो बिज़नेस है वो काफ़ी वाइड हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। प्रोडक्शन जो है एंड द सेल्स आर मेड, प्रोडक्शन और जो सेल्स हैं वो काफ़ी लार्ज स्केल पे की जाती हैं। क्यों? क्योंकि डिवीज़न ऑफ लेबर ज़्यादा हो गई है हमारे पास, मतलब हमने उनको एम्प्लॉयमेंट भी देनी है। स्पेशलाइजेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट्स, द कस्टमर ऑफ अ सेलर आर स्प्रेड ओवर थ्रू आउट द कंट्री। जो हमारे ये कस्टमर्स हैं वो हमारे थ्रू आउट कंट्री में मतलब फैले हुए हैं। जो हम सेलर्स भी हैं और कस्टमर्स भी हैं वो पूरी कंट्री में हमारे, हम यही करते हैं कि एक से चीज़ बेचते हैं और कस्टमर जो है उसको वो ख़रीदता है। यूजली सेलर्स सेल द गुड्स फॉर कैश, बट टू इंक्रीज देयर सेल्स द नंबर ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन इंक्रीजेस। अब जो है सेलर्स जो है वो क्या करता है? गुड्स सेल करता है, बेचता है, किसमें? कैश के लिए बेचता है, पर उसको क्या है? अपनी सिर्फ उसको कैश ही नहीं चाहिए, पर उसको अपनी क्या है? सेल्स भी बढ़ानी है। तो सेल्स बढ़ाने के लिए वो क्या शुरू कर देता है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स जो है वो शुरू कर देता है, मतलब लोगों को उधार पे देना शुरू कर देता है। अब वो जब उधार पे दे देगा तो उस पर एक कस्टमर्स का एक विश्वास बन जाता है कि हाँ भाई
हमें ये चीज़ यहाँ से उधार पे मिल रही है, तो उससे क्या है, वो सेलर की जो है क्या है, सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और उससे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी जो है वो उधारी जो है वो भी बढ़ जाती है। The memory of human being is limited, therefore it is not possible to remember all the transactions of a business. अब हमारी जो ह्यूमन बीइंग की मेमोरी है वो क्या है, लिमिटेड है। हम हर कुछ तो ध्यान में नहीं रख सकते कि हमने कहाँ ट्रांजेक्शन्स करी हैं, कहाँ से पैसा हमने लेना है, कहाँ देना है, ये सारी चीज़ें हम माइंड में नहीं रख सकते हैं। तो इसमें क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सारी बिज़नेस के ट्रांजेक्शन्स को याद रखें, क्योंकि बिज़नेस जो है वो लार्ज स्केल पे भी किए जाते हैं। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द वर्क ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन स्टार्टेड विच गिव्स बर्थ टू बुक कीपिंग। अब इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए क्या किया गया, द वर्क ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो रिकॉर्ड करी गई, जिससे कि किसका बर्थ हुआ, बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग हमारे पास एक टाइप का रजिस्टर हम कह लें, ये होता है। इसमें हम अपनी सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ तो उसमें बुक कीपिंग का भी क्या है, बर्थ हुआ। विद द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस द वर्क ऑफ बुक कीपिंग ऑल्सो डेवलप। अब जैसे जैसे बिजनेस डेवलप होता गया, ऐसे ऐसे क्या है, बुक कीपिंग जो वर्क है, जो अहमियत है वो भी बढ़ती गई। डिफरेंट मेथड्स ऑफ बुक कीपिंग वर यूज्ड इन डिफरेंट पीरियड्स। टुडे वी कैन से दैट बुक कीपिंग इज़ द फाउंडेशन ऑन विच द होल स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न बिजनेस इज बेस्ड। अब हम ये कह सकते हैं कि बुक कीपिंग जो है एक फाउंडेशन, एक नींव है, जिस एक पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर की, जहाँ से बिजनेस स्टार्ट होता है वहाँ से बुक कीपिंग का भी वर्क स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे इसकी ये जो है एक्सप्लेनेशन काफ़ी है, तो अब हम इसमें ये पढ़ेंगे। एवरी बिजनेस एम्स एट प्रॉफिट अर्निंग। हर बिजनेस का क्या एम होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है, पैसा कमाना होता है। देयरफॉर एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑल द बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच दे हैव गेन और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो इसलिए क्या है, हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि पूरे साल में उसने कितना कमाया और कितना लॉस, मतलब कितना उसको नुकसान हुआ अपने बिजनेस में। अकाउंटिंग इज़ ऑल्सो नीडेड इन द बिजनेस फॉर द फॉलोइंग रीज़न। इस बिजनेस में ये सब चीज़ें जानने के लिए अकाउंटिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो अकाउंटिंग में हमारी इस बिज़नेस में क्या क्या होता है, टू नो द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिज़नेस। हम ये जान सकते हैं कि हमारे कितने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बिज़नेस में यूज़ हुए हैं। टू नो द अमाउंट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर्स ऑफ द बिज़नेस। हमारा ये अमाउंट, हम ये जान सकते हैं कि हमने कितना अमाउंट किससे लेना है, कितना किसी को देना है बिज़नेस में। ठीक है, टू असरटेन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द बिज़नेस। हम ये भी जान सकते हैं कि हमारी बिज़नेस में कितनी इनकम्स और कितनी एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, मतलब कितनी हमारी इनकम हुई है, कितना हमारा पैसा आया है और कितना हमारे खर्चे हुए। टू कंपेयर द बिजनेस रिजल्ट ऑफ 1 ईयर विद द प्रीसीडिंग ईयर। और हम ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा बिज़नेस जो है उसका रिज़ल्ट क्या रहा, मतलब हम एक साल के साथ आगे कई सालों तक उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, जब हमारे पास बुक कीपिंग, मतलब हमने सारे रिकॉर्ड्स जो हैं अपने बुक कीपिंग में लिखे होंगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या है, अकाउंटिंग बिजनेस में ज़रूरी है, और इसमें हम ये सारी चीज़ें जो हैं जान सकते हैं कि हमारे को बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें हुई हैं और क्या हमें आगे और उसके लिए इम्प्रूवमेंट करनी है। अब इसके बाद हमारे पास ये अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन है। प्रोफेसर रॉबर्ट एन एंथनी हैज़ डिफाइंड अकाउंटिंग एज नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ अ अकाउंटिंग सिस्टम। हर बिजनेस एंटरप्राइज के पास अकाउंटिंग सिस्टम आजकल के टाइम में, मॉडर्न टाइम में है। इट मीन्स इट इज़ अ मीन ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालिसिंग एंड रिपोर्टिंग इन अ मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। मतलब कि इसमें हम क्या है, कलेक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, समराइज़ कर सकते हैं, उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारा जो है कितना प्रॉफिट हुआ है, कितनी इनकम्स हुई हैं, कितने एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं उसके बेसिस पे, अपनी रिपोर्ट के बेसिस पे। ठीक है ना। और ये सारी जो है हमारी रिपोर्टिंग जो है वो किस टर्म में होती है, मॉनेटरी टर्म में, कैश बेस टर्म में होती है ये, जो कि हम बिज़नेस में सारी इन्फॉर्मेशन को जान सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और इसकी डेफिनेशन है, ये आप देख लीजिए, अकाउंटिंग होता क्या है। हैज़
definition of accounting as accounting is the science of recording and classifying business transactions and events. accounting क्या है, एक साइंस है जिसमें कि हम business transactions जितनी है हमारे events हुए हैं, सेल्स और परचेजेस हुई हैं, उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. primarily of a financial character and the out of making significant summarize analysis and interpretation of these transactions and events and communicating the result to the person who must make decision for judgment. और इसके बेसिस पे ये जो हमारे फाइनेंशियल करेक्टर्स हम जान सकते हैं कि हमारा कितना पैसा लगा है और कितना हमने और लगाना है. ठीक है, इन सब के बेसिस पे हम इसको एक एनालाइज कर सकते हैं और इसका हम प्रॉपर जजमेंट निकाल सकते हैं कि हमारे बिजनेस में कितनी डेवलपमेंट हुई है और कितनी नहीं हुई. ठीक है, तो ये हमारे पास अकाउंटिंग की अभी इसकी मीनिंग था.